हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राम सिंह आज आपके सामने लेके आया हूँ सक्सेस मैथमेटिक्स यूट्यूब में जवाहर नवोदय की गणित। इसमें हम पढ़ेंगे सरलीकरण का पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने बताया था किस तरीके से पिछले 5 सवाल बताए थे कि उसका किस तरीके से हल करते हैं। आज हम करेंगे ये 6 क्वेश्चन हल करेंगे और इसकी हल करने की विधि जानेंगे। ठीक है, किस तरीके से ऐसे सवालों को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो भाई होता है लेंदी तरीके से, ठीक है, जैसे अपना फॉर्मूला से लगाते हैं तो वो जल्दी से ही सवाल सॉल्व हो जाता है। और अपने उस तरीके से लगाएंगे लंबी विधि द्वारा तो थोड़ा उसमें समय लगता है। लेकिन एक चीज़ है, जब अपन लंबी विधि वाले से सॉल्व करते हैं तो फिर इसमें हमें लंबी विधि में क्या ऐसे शॉर्ट चीज़ें मिल जाती हैं जिसको हम उसको छोटा कर सकते हैं। जब हमें लंबी विधि करना हालात आ जाने लगेगी तो उसके बाद क्या है, हम कम समय में उसको जल्द से जल्द सॉल्व करने लगेंगे। तो पहला सवाल हम हल करेंगे 4004 माइनस 4000 भागे 10 बराबर x। क्वेश्चन मार्क है, मतलब x का मान निकालना है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, बोर्ड मास नियम में हमने क्या बताया था, सबसे पहले बार हल करेंगे, फिर कोष्टक हल करेंगे। इसमें कोष्टक तो दिखाई नहीं दे रहा। कोष्टक के बाद फिर क्या करेंगे, डी से बी, ओ से ऑफ मीन्स का हल करेंगे। इसमें का भी दिखाई नहीं दे रहा। फिर क्या आता है डी मीन्स डिवाइड। अब डिवाइड मीन्स होता है भाग, अब भाग इसमें दिखाई दे रहा। तो सबसे पहले हम इस भाग को हल करेंगे। 4004 माइनस 4000 भागे 10 बराबर x। 1 0 से 1 0 काट देंगे, चाहे 10 का भाग कर दो तो वही चीज़ है। अब 4004 में से हम कितना घटाएंगे, 400। जब 400 घटाएंगे तो क्या निकल आएगा, हमारा x का मान निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, तो 4004 में से 400 हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3604। ये काय का मान निकल आया, हमारा x का मान निकल के आएगा। ठीक है, 3604 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आज हमने इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं। ठीक है, कल के क्वेश्चन में हमने क्या दिए थे, ऑप्शन दिए थे हमने पहले में बताने के लिए कि भाई किस तरीके से उसमें क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से उसमें सॉल्व किया जाता है, किस तरीके से उसमें टिक लगाए जाते हैं। आज हमने उसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं, आज हम डायरेक्ट इनको हल करेंगे। तो सीधा आंसर ये रहा हमारा। इस सवाल को इस तरीके से हल करेंगे। अब देखते हैं दूसरे नंबर का। दूसरा में क्या कह रहा है, कोष्टक में 5000 भागे 500 गुणा 50 बराबर क्या निकालना है, हमें x का मान निकालना है। क्वेश्चन मार्क है, इसके मतलब होता है x का मान। तो बोर्ड मास में क्या है, बार, 20 है ब्रैकेट इसमें दिया है, हमें दिया है ना ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम इस कोष्टक को हल करेंगे। कोष्टक के अंदर क्या है, ये भाग है। तो 5000 में हम 500 का भाग करेंगे, ठीक है, गुणा 50 बराबर x। तो 2 0 से 2 0 हटा देंगे, 5 का भाग करेंगे 50 में तो 10 आएगा, गुणा 50 बराबर x। 50 का 10 में गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 500। x का मान कितना आ गया, 500। ठीक है, इसको हल करने से x का मान कितना आया, 500। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 500। ठीक है, करेंगे हम तीसरा। बोर्ड मास का नियम है, लगाते जाओ और उसको सॉल्व करते जाओ। तीसरे में देखो 6010 माइनस 6000
भागे 10 बराबर क्वेश्चन मार्क है, तो इसके स्थान पर हम क्या मान लेंगे x, कि मतलब हमें x का मान निकालना है। तो 6010 में क्या करेंगे हम, 6000 पहले भाग हल करेंगे बटे 10 बराबर हमें निकालना है x का मान। अब देखेंगे एक जीरो से एक जीरो कटेंगे। एक चीज़ ध्यान देना, ऊपर नीचे वाली संख्या से कट सकती है और उसी संख्या से कटेगी ऊपर, उसी संख्या से नीचे। ऐसा नहीं है कि भाई आपने 2 से नीचे काट दिया 6 से ऊपर काट रहे, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ना हम यहाँ पे 0 से ना ये संख्या काट सकते, क्यों, क्योंकि स्थान पे माइनस है। माइनस हो प्लस हो तो हम इसको नहीं काट सकते। हाँ, यदि इसके स्थान पे हम गुणा का चिन्ह लगा दें तो इस संख्या से चाहे ये संख्या काट सकते, चाहे ये संख्या काट सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या लगा है, माइनस, तो हम इस संख्या को, यहाँ की संख्या नहीं काट पाएंगे। तो क्या करेंगे, ऊपर से 0 से 0 काट देंगे, बचा 1, 1 का भाग 600 में देंगे तो कितना आएगा, 600 आएगा। तो 6010 में से हम 600 घटाएंगे बराबर x, तो कितना आएगा, 0 9 3 5 बराबर x। कितना आंसर आया हमारा, 5390। तीसरे का आंसर आया हमारा 5390। समझ आ रहा है कि समझ पा रहे किस तरीके से हम हल कर रहे हैं इसको। हम सिर्फ बोर्ड मास का नियम लगा के हल करते जा रहे हैं और उसमें कुछ नहीं है। जिस किसी को भी गुणा, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये चीज़ें आ गई तो वो सॉल्व आसानी से कर लेंगे। चौथा देखेंगे हम। चौथे में क्या कह रहा है, 6696 भागे 12 प्लस 294 बराबर क्वेश्चन मार्क। मतलब ये चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। अब बोर्ड मास में क्या करते हैं, सबसे पहले भाग है तो भाग हल करेंगे, फिर प्लस माइनस करेंगे। बारह का भाग करेंगे, 12 पंचे 60, फिर 12 पंचे 60, 12 अट्ठे 96। 12 का भाग इसमें देंगे ना, चाहो तो आप ऐसे अलग करके इस ऐसे लिख के अलग भाग दे सकते हैं। हमने क्या कर दिया, सीधा सीधा यहीं से भाग दे दिया। प्लस 294 बराबर x। अब इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 4 में 8 जोड़ा 12, 9 में 5 जोड़ा 14, 12 की 1 हासिल 15, 2 में 5 जोड़ा 7 और 15 की 1 हासिल 8। x का मान कितना आ गया, 852। कितना आया x का मान, 852। चौथे का हल कितना आया, 852। देखते हैं अब पांचवा सवाल हल करेंगे हम। चौबीस 336 भागे क्वेश्चन मार्क। इसके स्थान पर हम x लिखे दे रहे हैं, x बराबर 78 गुणा 24। ठीक है, 78 गुणा 24। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करते हैं, भाग हल करते हैं ना, तो ये कहाँ पहुँच जाएगी, बटे में x बराबर 78 गुणा 24। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसका बटे 1 करके कैंची गुणा कर लेंगे। कैंची गुणा क्या है, कैंची गुणा में क्या करते हैं, नीचे की संख्या को ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देते और ऊपर वाली संख्या का नीचे वाली संख्या में गुणा कर देते। ठीक है, तो 1 का हम इस संख्या में गुणा करेंगे तो ज्यों का त्यों 24336 ज्यों का त्यों आ जाएगा बराबर 78। हम इसका पहले गुणा नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि हमें बाद में काटना भी है उसको, तो समस्या आ जाएगी, इसलिए पहले गुणा नहीं कर रहे। 78 गुणा 24 और गुणा x हो जाएगा। अब हमें देखो इसका x का मान निकालना है ना, इसके x का मान निकालना है, तो x को हम ज्यों का त्यों यहीं रखे रहने देंगे और ये जो संख्या है इसको पक्षांतर करके नीचे ले जाएंगे। देखो
गुणा की संख्या जब भी बराबर की इस साइड लेके जाएंगे तो वो काय में पहुंच जाती है, वो भाग में चली जाती है। और जब भी प्लस की संख्या बराबर की उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, और माइनस की संख्या बराबर उस साइड लेके जाएंगे तो वो प्लस की हो जाएगी। तो हम निकालेंगे x का मान, तो ये संख्या कहाँ जाएगी, इसके नीचे जाएगी। तो 24,336 बटे 78 गुणा 24 बराबर निकलेगा x का मान। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, 12 से सॉल्व कर दें, 12 दूना 24, 12 दूनी 24, 3 में भागना जा रहा है 0, 12 दूनी 24, कितना बच रहा, 33 में से 24 घटाएंगे 9, 12 अट्ठे 96, ये आया। अब हम 2 से और विभाजित कर देंगे इसको, 2 एकम 2, भागने जाएगा 0, 2 एकम 2, 2 चौके 8, हो गया। कितना बचा अब हमारा यहाँ, 1014 बटे 78 बराबर x का मान। ठीक है, अब इसको काटेंगे। छः से काट दो, 6 एकम 6, 6 ती 18, 6 एकम 6 41, 6 छाई 36, 6 छाई 36, 6 नम्मा 54, 13 से काट दो, 13 एकम 13, 13 ती 39, 13 आ गया इसका x का मान। कितना आ गया, 13 x का मान आ गया। ठीक है, इस तरीके से इसको x का मान निकालेंगे। ठीक, अब देखो सेम है, जैसा 5वां सवाल है वैसे ही 6वां सवाल है। ये चीज़ समझ में आई जो हमने समझाया? अगर ये चीज़ समझ में नहीं है तो एक बार और रिवर्स करके देख सकते। ये आप अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाएगा। अब देखो ये हम आपको सवाल दे रहे हैं होमवर्क। ठीक है, ये हमने बता दिया, ये आप घर से करके लाओगे, होमवर्क घर पे स्वयं प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम आपको ये क्वेश्चन का आंसर बताएंगे हल करके। ठीक है, फिर आप उसको चेक कर सकते। ठीक है, समझ पा रहे? तो हमारे आज आपके लिए होमवर्क भी दे दिया है। ठीक है, तो ये सवाल क्या करोगे, बैठ के लगाओगे इस सवाल के अकॉर्डिंग। अगर ये समझ में आया है तो ये भी सवाल बन जाएगा आपका। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो आपको? अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।